एपिसोड के शुरुआत में एजा और टोमा का सामना एक हेल पैराडाइज के एक इमोर्टल आदमी से होती है जिनको गॉड भी कहा जाता है, जिसमें यह आदमी एजा और टोमा से कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर गबीमारू और बाकी लोगों पर चली जाती है, जहाँ पर ये सभी मिलकर उसी जगह में आ चुके थे जहाँ से टाइटन्स निकल के बाहर आते हैं। लेकिन उसी वक्त हमें ये भी पता चलता है कि इन लोगों का कोई पीछा कर रहा है, जिसकी भनक गबीमारू को लग जाती है। जहाँ पर गबीमारू जैसे उसकी तरफ मुड़ता है वो चीज से डर के मारे उधर से भागने लगता है, जिसमें गबीमारू भी भागते हुए जाकर उस चीज को पकड़ लेता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इन लोगों का पीछा एक छोटी लड़की कर रही थी। गबीमारू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये बच्ची आई किधर से, लेकिन उसी दौरान एक पेड़ जैसा मॉन्स्टर गबीमारू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गबीमारू बच्ची को छोड़कर बाकी लोगों के पास आ जाता है। लेकिन ये छोटी लड़की इसी मौके का फायदा उठाकर उधर से भाग जाती है, जहाँ पर गबीमारू भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से गबीमारू पर अटैक कर देता है, जहाँ पर गबीमारू भी उड़ते हुए जाकर मॉन्स्टर पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है और बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग इसको संभालो, तब तक मैं जाकर उस लड़की को पकड़ता हूँ। जिसको सुनने के बाद सागिरी भी गबीमारू का पीछा करने लगती है और जाते वक्त सेंटा से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम इधर संभाल लोगे, और एक कहकर सेंटा और यूजिरी को उधर ही छोड़कर भाग जाती है। लेकिन इधर गबीमारू फिर से उस लड़की के पास आकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लड़की गबीमारू के हाथों को पकड़कर उसको नीचे गिरा देती है, जिससे गबीमारू भी शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो छोटी लड़की फिर से भागने लगती है, लेकिन उसी दौरान सागिरी छोटी लड़की से कहती है कि तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुमको कुछ भी नहीं करेंगे, हमें तो बस तुमसे कुछ सवाल पूछना है। जिसको सुनने के बाद छोटी लड़की रुक जाती है, जिससे खुश होकर सागिरी छोटी लड़की के पास जाने लगती है। लेकिन उसी दौरान छोटी लड़की एकदम से अपने पावर की मदद से सागिरी पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसमें गबीमारू बीच में आकर सागिरी को बचा लेता है। लेकिन छोटी लड़की के अटैक में इतना पावर होता है जिसकी वजह से गबीमारू के मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और वो पीछे चला जाता है। जिसके बाद गबीमारू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए एक पेड़ में से एक रस्सी को बाहर निकालता है और उसी रस्सी की मदद से छोटी लड़की को एक पेड़ में बांध देता है, जिसकी वजह से छोटी लड़की चाहते हुए भी नहीं भाग पाती। गबीमारू लड़की के पास जाकर उससे कहता है कि मैं इधर सिर्फ इलेक्टर ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मुझे इतना मजबूर मत करो कि मुझे तुमको मारना पड़े। जिसको सुनने के बाद छोटी लड़की रोने लगती है, जिसकी वजह से सागिरी और गबीमारू शॉक होने लगती है, जहाँ पर गबीमारू सागिरी से कहता है कि आखिर ये रो क्यों रही है। सागिरी गबीमारू से कहती है कि पहले इसे नीचे उतारो। जिसके बाद सागिरी कैसे न कैसे करके छोटी लड़की को शांत कर देती है। लेकिन इधर गबीमारू मन ही मन ये सोच रहा होता है कि आखिर ऐसे खूंखार जगह पर छोटी लड़की क्या कर रही है। लेकिन उसी दौरान पीछे से यूजिरी गबीमारू और सागिरी के पास आकर इन दोनों से कहती है कि आखिरकार तुम दोनों ने इस छोटी लड़की को पकड़ लिया। जिसके बाद ये सभी मिलकर उसी जगह में आ जाते हैं जहाँ पर वो पेड़ जैसा मॉन्स्टर मौजूद होता है, जिसमें यूजिरी सभी से कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल से इसको हराया है। जिसमें गबीमारू कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन हम इस लड़की का क्या करें। लेकिन उसी दौरान वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है और इन सभी से कहता है कि प्लीज मुझे ये लड़की वापस दे दो। जिसमें यूजिरी कहती है कि अगर हमने इस लड़की को तुम्हें दे दिया तो हमें क्या मिलेगा। जिसमें मॉन्स्टर कहता है कि मैं तुमको एक गांव में लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें इलेक्टर ऑफ लाइफ मिल सकता है। जिसको सुनने के बाद ये सभी लोग उसी मॉन्स्टर का पीछा करते हुए गाँव की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में सागिरी गबीमारू से कहती है कि क्या हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। जिसमें गबीमारू कहता है कि अगर इसको सच में इलेक्टर के बारे में पता है तो हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। जहाँ पर कुछ ही देर चलने के बाद ये सभी लोग उसी गांव में पहुंच जाते हैं जिसके बारे में ये मॉन्स्टर बात कर रहा होता है। गबीमारू मॉन्स्टर से कहता है कि तुम किधर रहते हो। जिसके बाद ये मॉन्स्टर इन सभी को अपने घर पे लेके जाता है, जहाँ पर फिर से गबीमारू मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या तुम सच में इधर रहते हो क्या। इसमें मॉन्स्टर कहता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। गबीमारू मॉन्स्टर से कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। लेकिन बीच में यूजिरी आ जाती है और मॉन्स्टर से कहती है कि इधर नहाने का जगह किधर है। जिसके बाद यूजिरी और सागिरी मिलकर नहाने लगते हैं। लेकिन इधर गबीमारू मॉन्स्टर से पूछता है आखिर तुम्हारा उस लड़की से रिश्ता क्या है। जिसमें मॉन्स्टर कहता है कि मैं तुमको इसके बारे में बता नहीं सकता। जिसके बाद ये सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। बीच में गबीमारू मॉन्स्टर से कहता है कि तो बताओ इलेक्टर ऑफ लाइफ किधर मिल सकता है। मॉन्स्टर कहता है कि उस जगह का नाम है कोटाकू, जहाँ पर तुम्हें इलेक्टर के साथ ही साथ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इमोर्टल है, जिनको गॉड भी कहा जाता है। बीच में सागिरी कहती है कि मैंने भी ऐसी जगह के बारे में पहले भी सुना है। गबीमारू इस बात से खुश होता है कि इलेक्टर ऑफ लाइफ सच में मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी पता चलता है कि एजा और टोमा फाइट के दौरान मारे जा चुके हैं। मॉन्स्टर सभी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम अब तक
मेरे जैसे मॉन्स्टर से फाइट कर चुके होगे, लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं होगी कि ऐसे मॉन्स्टर को शोषिन कहा जाता है। और तुम लोग जिस गांव में जाने के बारे में सोच रहे हो, उस गांव पे टेंसेन रहते हैं जो ओशिन से भी बहुत पावरफुल होते हैं, जिनको मारना बहुत ही मुश्किल होती है। जिसको सुनने के बाद कविमारू मॉन्स्टर से पूछता है कि आखिर टेंसेन है क्या, जिसमें मॉन्स्टर कहता है कि वो ऐसे गॉड है जो किसी चीज को भी मार सकते हैं अगर कोई भी इस जगह में आने की हिम्मत करेगा तो। उसके बाद कविमारू लास्ट में कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा और इस लड़की का नाम क्या है, जिसमें मॉन्स्टर कहता है कि मेरा नाम है होको और इस लड़की का नाम है मैं, और हम काफी सालों से एक साथ ही रह रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी हम लोगों को शांति से हम लोगों को अपनी जिंदगी जीने दो। जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।